बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, क्या आपने कभी 300 बहादुर जंगजुओं की ऐसी कहानी सुनी है जो कुर्बानी, बहादुरी और नाकाबिले तस्खीर अज़्म की अलामत बन गई हो? आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे 480 कबल मसीह के मैदान जंग थर्मोपाइली, जहां स्पार्टा के 300 जंगजुओं ने बादशाह लियोनाइडस की क़यादत में लाखों की फारसी फौज का सामना किया। ये मार्का न सिर्फ स्पार्टा की अस्करी ताकत का मज़हर था, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जो आज भी दुनिया भर में बहादुरी की मिसाल के तौर पर याद की जाती है। नाज़रीन, तादाद में कम होने के बावजूद उन जंगजुओं का अज़्म और कुर्बानी फारसी बादशाह खशयार शाह की फौज को हैरान कर गई। इस नाकाबिले यकीन मार्के की ये दास्तान कि कैसे 300 जंगजुओं ने तारीख का एक अनमिट बाब रकम किया, आज भी सुनने और देखने वालों के दिलों को झंझोड़ देता है। वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा वीडियो स्किप मत कीजिएगा। नाज़रीन, आइए आपको ये कहानी बताते हैं और सबसे पहले आपको थर्मोपाइली मैदान जंग का पस मंज़र बताते हैं। कहते हैं 480 कबल मसीह कदीम यूनान के छोटे छोटे शहरों और रियासतों के लिए एक हंगामा खेज साल था। फारसी सल्तनत के अजीम बादशाह कशा यार शाह ने यूनान को फतह करने के लिए एक अजीम शान फौजी मुहिम का आगाज़ किया। कशा यार शाह का मकसद न सिर्फ यूनान को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाना था, बल्कि यूनानियों के इस इत्तेहाद को भी तोड़ना था जो पहले ही फारसियों के खिलाफ मज़ाहमत कर रहा था। आपको बताते चलें कि खशा यारशाह की फ़ौज के बारे में मुख्तलिफ तारीखी हवालों में मुख्तलिफ अदाद व शुमार मिलते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इसकी फ़ौज की तादाद 70,000 से 3 लाख के दरमियान थी। उसके मुकाबले में यूनान के शहरों और रियासतों की मजमूई ताकत नहायत महदूद थी। उनके पास इतने वसाइल भी नहीं थे कि वो बराह रास्त इस अजीम फ़ौज का सामना कर सकें। अलबत्ता यूनानियों ने इस खतरे का मुकाबला करने के लिए एक इत्तेहाद कायम किया, जिसमें स्पार्टा, एथेंस और दीगर यूनानी रियासतें शामिल थीं। यूनानियों के लिए एक ऐसी हिकमत अमली तैयार करना ज़रूरी था जो फारसियों की तादाद के बरक्स उनकी महदूद कुव्वत को ज़्यादा से ज़्यादा मौसर बना सके। यही सोच उन्हें थर्मोपाइली के मकाम तक ले आई। याद रखें, थर्मोपाइली एक तंग पहाड़ी रास्ता था जो फारिस की अजीम फ़ौज के लिए एक रुकावट बन सकता था। यह मकाम यूनानियों के लिए बेहतरीन दिफाई चौकी था, जहां फारसी फौज की तादाद का फ़ायदा कम हो सकता था। इस रास्ते को रोकने का मतलब यह था कि फारसी फौज को यूनानी रियासतों तक पहुंचाने से रोका जा सके। कहते हैं इस नाजुक मौका पर स्पार्टा के बादशाह लियोनाइडस ने क़यादत का फैसला किया। लियोनाइडस जानते थे कि उनके पास फारसियों की ताकत का मुकाबला करने के लिए इतनी फौज नहीं है, लेकिन उनके जंगजों की तरबियत, अज़्म और कुर्बानी की रूह फारसियों की तादाद पर गालिब आ सकती थी। उन्होंने सिर्फ 300 जंगजुओं के साथ थर्मोपाइली का दिफा करने का अज़्म किया। कहा जाता है उन 300 स्पार्टाई जंगजुओं का इंतखाब भी एक ख़ास तरीके से किया गया। ये सब तजुर्बाकार और जंगी महारत में बेमिसाल थे और इन सब ने अपनी मौत को गले लगाने की कसम खाई थी। उनके साथ दीगर यूनानी रियासतों से तकरीबन 7,000 फौजी शामिल थे, लेकिन ये स्पार्टा के 300 जंगजू थे जिन्होंने इस मार्के की तारीख को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। कुदरती तौर पर थर्मोपाइली का जोग्राफिया यूनानियों के हक में था। यहाँ की तंग गुजरगाह फारसियों के लिए एक जाल की तरह थी, जहाँ उनकी अजीम फौज को अपनी तादाद का फ़ायदा उठाने का मौका नहीं मिल सकता था। लियोनाइडस और उसके जंगजुओं ने इस इलाके को दिफा के लिए मुंतखब किया और यहाँ वो फारसियों के खिलाफ डट गए। खशा यारशाह ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि यूनानियों के पास महदूद वसाइल हैं और वो जल्द ही हथियार डाल देंगे, लेकिन लियोनाइडस और उनकी फ़ौज ने न सिर्फ फारसियों को हैरान कर दिया, बल्कि उन्हें यह भी दिखा दिया कि बहादुरी और अज़्म तादाद से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। रिवायत बताते हैं कि थर्मोपाइली के मैदान जंग यूनानियों के लिए एक फैसला कुन मकाम बन गया। यहाँ यूनानियों की दिफाई हिकमत अमली और स्पार्टाई जंगजुओं की कुर्बानी ने न सिर्फ फारसियों को रोकने में मदद की, बल्कि यूनान के इत्तेहाद को भी मजबूत किया। यूनानियों के पास वक्त था कि वो अपनी हिकमत अमलियों को मज़ीद बेहतर करें और अपनी रियासतों को मजबूत करें। याद रखें, थर्मोपाइली की कहानी सिर्फ एक जंग की दास्तान नहीं, बल्कि ये जज्बे, कुर्बानी और इत्तेहाद की एक जिंदा मिसाल है। स्पार्टा के 300 जंगजों की बहादुरी और लियोनाइडस की क़यादत ने उस मकाम को तारीख में हमेशा के लिए अमर कर दिया।
नाज़रीन, आपको बताते चलें कि स्पार्टा एक ऐसी रियासत थी जो अपनी बेमिसाल अस्करी ताकत और जंगी महारत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। स्पार्टाई मुआशरा अपने नज़्म व ज़ब्त, सख्त कवानीन और जंगी तरबियत के उसूल के गिर्द घूमता था। यहाँ हर शहरी की ज़िंदगी बचपन से फौजी तरबियत के सख्त मराहल से गुजरती थी। बच्चों को कम उम्री में ही घरों से निकाल कर जंगी कैंपों में भेज दिया जाता था, जहाँ उनकी तरबियत का मकसद उन्हें दुनिया के बेहतरीन और दलेर तरीन जंगजू बनाना था। उनकी जिंदगी का नस्बुल ऐन था वतन की हिफाजत और इज्जत के लिए अपनी जान कुर्बान करना। और इस निज़ाम की क़यादत बादशाह लियोनार्डस जैसे हुक्मरानों के हाथों में थी, जो खुद भी एक अजीम जंगजू थे। लियोनार्डस न सिर्फ एक बहादुर सिपाही थे, बल्कि एक अक्लमंद और मुदब्बिर कायद भी थे। उनकी क़यादत में स्पार्टा की फ़ौज ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखे गए। नाजरीन, 480 कबल मसीह में जब फारसी बादशाह खशायारशाह की फ़ौज ने यूनान पर हमला किया, तो लियोनार्डस ने अपनी हिकमत अमली और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एक ऐसी जंग का फैसला किया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने जानबूझकर अपनी फ़ौज में से सिर्फ 300 जंगजों को थर्मोपाइली के मार्के के लिए मुंतखब किया। ये जंगजू न सिर्फ बेहतरीन तरबियत याफ्ता थे, बल्कि अपनी वफादारी, तजुर्बे और बेखौफी में भी बेमिसाल थे। लियोनार्डस और उनके 300 जंगजू इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि थर्मोपाइली का मार्का उनकी ज़िंदगी का आखिरी मार्का होगा, लेकिन उनकी सोच का महवर सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं, बल्कि अपने वतन और आज़ादी की हिफाजत थी। वो जानते थे कि उनकी कुर्बानी यूनानियों को फारसियों के खिलाफ वक्त और हौसला देगी। इस जज्बे के साथ लियोनार्डस ने अपने सिपाहियों के साथ नहायत जुर्रतमंदी और अक्लमंदी से क़यादत की, और वो तारीख में एक ऐसी मिसाल कायम कर गए जो सदियों बाद भी याद की जाती है। रिवायत बताती है कि थर्मोपाइली की लड़ाई 3 दिन तक जारी रही। उस दौरान स्पार्टा के जंगजों ने ऐसी हिकमत अमली अपनाई जो तादाद के लिहाज से बहुत बड़ी फारसी फौज के सामने उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। थर्मोपाइली का मकाम, जो एक तंग पहाड़ी गुजरगाह पर मुश्तमिल था, यूनानियों के लिए कुदरती कले का काम कर रहा था। यहाँ फारसी फौज की तादाद का फ़ायदा ख़त्म हो गया, क्योंकि अपनी मुकम्मल कुव्वत के साथ यूनानियों पर हमला करने में नाकाम रही। स्पार्टा के जंगजू, जो जंगी तरबियत और अक्लमंदी में बेमिसाल थे, फालांक्स नामी हिकमत अमली के ज़रिए फारसी फौज का मुकाबला करते रहे। नाज़रीन, फालांक्स एक ऐसा जंगी फॉर्मेशन था जिसमें सिपाही अपनी ढालों को आपस में जोड़कर एक मजबूत दीवार बना लेते थे और भालों के ज़रिए दुश्मन पर हमला करते थे। ये फॉर्मेशन न सिर्फ दिफाई बल्कि हमले के लिए भी बहुत मौसर थी। तंग रास्ते की बदौलत फारसी फौज इस फॉर्मेशन को तोड़ने में नाकाम रही। उनके सिपाही एक के बाद एक यूनानियों के हाथों शिकस्त खाते रहे। फारसी बादशाह खशायारशाह को यकीन था कि अपनी तादाद के बलबूते पर यूनानियों को जल्दी शिकस्त दे देगा, लेकिन स्पार्टा के जंगजुओं ने अपनी हिकमत अमली, जुर्रत और बेखौफी से उसके सिपाहियों को हैरत में डाल दिया। उनकी तंजीम और नज़्म व ज़ब्त फारसियों के सामने नाकाबिल शिकस्त साबित हुआ, और ये 3 दिन यूनानी इत्तेहाद के लिए वक्त और हौसला जीतने की मिसाल बन गए। नाज़रीन, याद रखें, इस हिकमत अमली का क्रेडिट लियोनार्डस को जाता है, क्योंकि थर्मोपाइली के मार्के में बादशाह लियोनार्डस की क़यादत ने ही यूनानी इत्तेहाद को मजबूत किया और फारसियों के लिए नाकाबिल तस्खीर बना दिया था। याद रखें, लियोनार्डस न सिर्फ एक दलेर जंगजू थे, बल्कि एक ऐसे कायद भी थे जो अपनी हिकमत, फैसला साजी और हौसले से अपनी फ़ौज का हौसला बढ़ाते थे। उन्होंने अपनी क़यादत के ज़रिए स्पार्टा के 300 जंगजुओं को नहायत मुनज़्ज़म और पुरअज़्म रखा। उनकी बहादुरी ने दीगर यूनानी फ़ौजियों को भी अपनी ज़मीन के दिफा के लिए मुत्तहिद कर दिया। तारीखी रिवायत बताती हैं कि पहले 2 दिनों में लियोनार्डस की क़यादत में यूनानियों ने फारसियों के हर हमले को नाकाम बना दिया था। थर्मोपाइली का तंग रास्ता यूनानियों की हिकमत अमली के लिए बेहतरीन था, और स्पार्टा के जंगजू अपनी तरबियत और महारत से फारसी फ़ौज पर हावी रहे। खशायारशाह, जो अपनी फ़ौज के तादाद पर भरोसा किए बैठा था, यूनानियों की मज़ामत से हैरान था। कहा जाता है कि लियोनार्डस की क़यादत ने न सिर्फ अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म रखा, बल्कि उनके हौसले को बुलंद किया। स्पार्टाई जंगजों की बेखौफी और लड़ने का अंदाज़ फ़ारसी फ़ौजियों के दिलों में खौफ पैदा कर गया था, और खशायारशाह को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनकी दीवानगी जैसी बहादुरी और लियोनार्डस की अक्लमंदी ने उन 2 दिनों को तारीख में एक मिसाल बना दिया था। नाज़रीन, थर्मोपाइली की लड़ाई का तीसरा दिन यूनानियों के लिए एक फ़ैसला कुन मोड़ साबित हुआ, जो बिलाखिर उनकी शिकस्त का सबब बना
उस दिन फारसियों को एक ऐसा मौका मिला जिसने यूनानियों की मजबूत हिकमत अमली को नाकाम बना दिया। ये मौका एक यूनानी गद्दार एफियालिटिस के गद्दारी के सबब पैदा हुआ। एफियालिटिस, जो फारसी बादशाह खशयारशाह के सामने अपना ज़ाती मफाद रखता था, ने फारसियों को थर्मोपाइली के पीछे मौजूद एक खुफिया रास्ते की निशानदेही की। यह रास्ता फारसी फौज को यूनानियों के अकब से हमला करने का मौका देता था, जो यूनानियों के दिफा को तोड़ने का वाहिद जरिया था। खशयारशाह ने फौरन उस रास्ते पर अपनी फौज रवाना की, जो यूनानियों के लिए एक गैर मुतवक्के हमला बन गया। लियोनाइडस को जब इस गद्दारी का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर फैसला किया। वो जानते थे कि दुश्मन अब उनके अकब से हमला करेगा और उसका मतलब यूनानी फौज की मुकम्मल तबाही हो सकता था। अपनी बसीरत और कुर्बानी के जज्बे के तहत उन्होंने दीगर यूनानी फौजियों को पीछे हटने का हुक्म दिया ताकि वो अपनी जानें बचा सकें और यूनानी रियासतों की हिफाजत के लिए दोबारा मुनज़्ज़म हो सकें। लेकिन स्पार्टा के 300 जंगजू और लियोनाइडस मैदान में डटे रहे। वो जानते थे कि मार्का उनकी ज़िंदगी का आखिरी मार्का होगा, मगर उनका मकसद फारसी फ़ौज को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना और अपनी कुर्बानी के ज़रिए यूनान के बाकी इलाकों को बचाने के लिए वक्त फराहम करना था। नाज़रीन, यही गैर मुतज़लज़ल अज़्म और कुर्बानी यूनानी शिकस्त के बावजूद उनकी दास्तान को अमर कर गई। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि थर्मोपाइल की जंग के आखिरी दिन का मंजर इंसानी तारीख में अज़्म और कुर्बानी की एक लाजवाल मिसाल बना। लियोनाइडस और उनके 300 स्पार्टाई जंगजू जानते थे कि फारसी फौज की बेपनाह तादाद के सामने उनका जिंदा बचना नामुमकिन है, मगर वो पीछे हटने को तैयार न थे। उन्होंने फैसला किया कि मैदान जंग में अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाकर तारीख में अपना मुकाम कायम करेंगे। रिवायत के मुताबिक आखिरी दिन स्पार्टाइयों ने अपनी मुकम्मल ताकत के साथ फारसियों का सामना किया। उनके पास ना कोई कुमक थी और ना ही पीछे हटने का कोई रास्ता, मगर उनके हौसले और अज़्म में कोई कमी नहीं आई। हर सिपाही अपनी जगह पर डटा रहा, जानते हुए कि इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। लियोनाइडस ने अपने जंगजुओं के साथ फारसी फौज पर भरपूर हमले किए, जो तादाद में हज़ारों गुना ज़्यादा थी। दुश्मन की सफ़ों में घुसकर उन्होंने फारसियों को भारी नुकसान पहुंचाया और उनकी पेशकदमी को रोका। कहते इस जंग में स्पार्टियों की हिकमत अमली और बहादुरी हैरान कुन थी। वो दुश्मन के हमलों को सहते हुए बार बार जवाबी वार करते, हत्ता कि उनके पास हथियार ख़त्म होने लगे। इसके बावजूद उन्होंने हर दस्तयाब शय को हथियार बनाकर लड़ाई जारी रखी। आखिरकार फारसी फौज ने अपने ज़बरदस्त हमलों के ज़रिए उन तमाम बहादुर जंगजों को शहीद कर दिया, लेकिन यह कामयाबी फारसियों के लिए आसान नहीं थी। स्पार्टाइयों ने अपनी जानों का नजराना देकर फारसी फौज को शदीद नुकसान पहुंचाया और उनकी पेशकदमी को आर्जी तौर पर रोक दिया था। ये दिन स्पार्टाइयों की अजीम कुर्बानी का दिन था, जहां हर सिपाही ने अपनी जान देकर एक ऐसी दास्तान रकम की जो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बन गई। उनकी कुर्बानी ने यूनानी रियासतों को मुत्तहिद होने और फारसियों के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ने की तहरीक दी। उनकी बहादुरी का यह मुजाहरा हमेशा के लिए तारीख के औराक में जिंदा रहेगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि थर्मोपाइली की जंग के बारे में मालूमात ज़्यादातर यूनानी मौर्रिख हेरोडोट्स के लिखे गए रिकॉर्ड से मिलती है। हेरोडोट्स ने स्पार्टा के 300 जंगजों की कुर्बानी को यूनानी तारीख का एक अजीम लम्हा करार दिया है। नाज़रीन, याद रखें, स्पार्टा के 300 जंगजों की कहानी सिर्फ एक जंग की दास्तान नहीं, बल्कि एक सबक है कि तादाद कभी भी जज्बे, अज़्म और बहादुरी को शिकस्त नहीं दे सकती। उनकी कुर्बानी तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी और वो लोग जो आज़ादी और हक के लिए लड़ते हैं, उनके लिए कहानी हमेशा मशले राह रहेगी। नाजरीन, हम आपको स्पार्टा के जंगजों की कुर्बानी के बाद के हालात भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में उन जंगजों की कुर्बानी के बारे में अपनी राय से हमें लाजमी आगाह करना है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि थर्मोपाइल की जंग में स्पार्टा के 300 जंगजुओं और उनके बादशाह लियोनाइडस की कुर्बानी ने यूनान की तारीख में एक अहम मोड़ पैदा किया। ये जंग अगरचे फारसियों की फतह पर ख़त्म हुई, लेकिन स्पार्टियों के गैर मामूली कुर्बानी ने यूनानी रियासतों में एक ऐसी रूह फूंक दी जो उनके इज्तमाही बेदारी और इत्तेहाद की बुनियाद बनी। स्पार्टा के जंगजों के शहीद होने के बाद फारसी बादशाह खशयारशाह ने यूनान के कई हिस्सों पर अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश की। फारसी फौज ने एथेंस पर कब्जा कर लिया और शहर को जला दिया, जिससे यूनानी अवाम में खौफ व हरास फैल गया था।
लेकिन थर्मोपाइल की जंग की दास्तान ने यूनानी अवाम और रियासतों के दिलों में उम्मीद और जोश पैदा किया। वो जान चुके थे कि अगर चंद सौ सिपाही एक बड़ी फौज का मुकाबला कर सकते हैं तो पूरी कौम मुत्तहिद होकर दुश्मन को शिकस्त दे सकती है। इस कुर्बानी के असरात जल्द ही सामने आए। यूनानी रियासतों ने उन इख्तलाफात को पसे पुश डालकर एक मजबूत इत्तेहाद तश्कील दिया। एथेंस ने अपनी बहरी ताकत को मुनज़्ज़म किया, जबकि स्पार्टा ने अपनी ज़मीनी फ़ौज को दोबारा तरतीब दिया। इन दोनों रियासतों ने मिलकर एक जंगी हिकमत अमली तैयार की जिसका मकसद फ़ारसी फ़ौज को ख़त्म करना था। रिवायत बताते हैं कि 480 कबल मसीह में ही थर्मोपाइल के चंद महीनों बाद सलामिस की जंग में यूनानी बहरिया ने फ़ारसी बहरी बेड़े को फैसला कुन शिकस्त दी। इस फतह ने फ़ारसियों की ताकत को बुरी तरह कमज़ोर कर दिया और यूनानियों के हौसले मज़ीद बुलंद किए। अगले साल 489 कबल मसीह में प्लाटिया की जंग में यूनानी अफवाज ने खशायारशा की बाकी फ़ौज को मुकम्मल शिकस्त दी और उन्हें यूनान से निकाल बाहर किया। याद रखें, स्पार्टा के जंगजों की कुर्बानी ने यूनान की बका और आज़ादी की जंग में मरकज़ी किरदार अदा किया। उनकी शुजाअत और इत्तेहाद का पैगाम यूनानी रियासतों के लिए मशअल राह बना। ये कुर्बानी इस बात का सबूत है कि गैर मामूली अज़्म और कुर्बानी न सिर्फ तारीख को बदल सकते हैं बल्कि कौमों के मुस्तकबिल की समत भी मुतय्यन कर सकते हैं। उन 300 जंगजों की कहानी आज भी इत्तेहाद, जुर्रत और कुर्बानी की एक लाजवाल मिसाल के तौर पर याद की जाती है। नाज़रीन, यकीनन आपके जहन में सवाल होगा कि लियोनार्डस के बाद यूनान या स्पार्टा का बादशाह कौन बना था। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि लियोनार्डस की शहादत के बाद स्पार्टा की बादशाहत की कहानी पेचीदा और तारीखी तौर पर पेचीदा है, क्योंकि स्पार्टा का निज़ाम हुक्मरानी दीगर यूनानी रियासतों से मुख्तलिफ था। स्पार्टा में दो मुश्तरका बादशाहत का निज़ाम था जिसमें एक ही वक्त में दो बादशाह हुकूमत करते थे। ये निज़ाम एगेदियाई और यूरोपनातियाई ख़ानदानों के ज़रिए चलाया जाता था। लियोनार्डस एगेदियाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी शहादत के बाद तख्त की जिम्मेदारी उनके ख़ानदान में मुंतकिल हुई। रिवायत बताते हैं कि स्पार्टा के एगेदियाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लियोनार्डस के बाद उनके बेटे प्लोस्टार्क्स तख्त के वारिस थे, लेकिन प्लोस्टार्क्स उस वक्त कम उम्र थे और ख़ुद हुकूमत करने के काबिल नहीं थे। स्पार्टा के सख्त और मुनज़्ज़म सियासी निज़ाम के तहत किसी भी कम उम्र वारिस के मामले में रियासत की निगरानी के लिए एक रेजिनेट या निगरान मुकर्रर किया जाता था। प्लोस्टार्क्स के मामले में जिम्मेदारी उनके चचा क्लियोमेनस दोम के सुपुर्द की गई, जो कि लियोनार्डस के भाई थे। क्लियोमेनस दोम ने एक निगरान की हैसियत से न सिर्फ तख्त की जिम्मेदारियां संभाली बल्कि रियासती मामलात को भी मुस्तहकम रखने में अहम किरदार अदा किया। क्लियोमेनस दोम की निगरानी के दौरान स्पार्टा ने अपनी दाखिली सियासत को मजबूत रखने और फौज को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, और थर्मोपाइल की शिकस्त के बावजूद स्पार्टा अपनी अस्करी रिवायत और सख्त डिसिप्लिन के बायस जल्द ही अपनी ताकत को बहाल करने में कामयाब हुआ। प्लोसाक्स को एक मुनज़्ज़म माहौल में तरबियत दी गई ताकि वो मुस्तकबिल में तख्त संभालने के लिए तैयार हो सकें। अगरचे ये दौर स्पार्टा के लिए चैलेंजेस से भरा हुआ था, लेकिन क्लियोमेनस दोम की क़यादत ने स्पार्टा को बहरान के इस वक्त में संभाले रखा। प्लोस्टार्क्स ने बाद में अपनी बादशाहत संभाली, लेकिन उनकी हुक्मरानी का दौर लियोनार्डस की कुर्बानी की तरह मशहूर नहीं रहा। उसके बावजूद लियोनार्डस की मिरास और उनकी कुर्बानी ने स्पार्टाई तारीख पर गहरे असरात छोड़े, जिसकी झलक उनके बेटे के दौरे हुक्मरानी में भी देखी जा सकती थी। रिवायत बताती कि प्लोस्टार्क्स स्पार्टा के अजीम बादशाह लियोनार्डस के कम उम्र बेटे थे, लेकिन बालिग होने पर उन्होंने स्पार्टा के तख्त के वारिस की हैसियत से अपनी जगह बनाई। अगरचे प्लोस्टार्क्स की हुक्मरानी के बारे में तारीखी तफसीलात महदूद हैं, लेकिन उनका दौर स्पार्टा के लिए निस्बतन खामोश और मुस्तहकम रहा। उस दौर में स्पार्टा ने अपनी तवज्जो अंदरूनी इस्तेहकाम पर मरकूज रखी और यूनान की सियासत में अपने रिवायती किरदार को बरकरार रखा। प्लोस्टार्क्स ने अपनी बादशाहत में वो जारहाना रवैया नहीं अपनाया जो उनके वालिद लियोनार्डस या स्पार्टा की साबका रिवायत का हिस्सा था। ताहम ये कहना दुरुस्त होगा कि उनके दौर में स्पार्टा ने अपने फौजी और सियासी तंजीम को मजबूत बनाने पर काम किया ताकि मुस्तकबिल में किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहा जा सके। कहा जाता है कि लियोनार्डस की कुर्बानी और थर्मोपाइल की जंग के असरात प्लोस्टार्क्स के दौर में स्पार्टा की हिकमत अमली में वाज़ेह तौर पर झलकते थे। ये जंग स्पार्टा के लिए एक याद दहानी थी कि फौजी ताकत और कुर्बानियों के बगैर आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। प्लोस्टार्क्स के दौर में स्पार्टा की फ़ौजी तरबियत और नज़्म ज़ब्त को मज़ीद सख्त किया गया ताकि स्पार्टाई फ़ौज अपनी अज़मत को बरकरार रख सके।
नाज़रीन, प्लोस्टाक्स का दौर अगरचे किसी बड़ी जंग या सियासी इनकलाब के लिए मशहूर नहीं, लेकिन ये स्पार्टा के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम और तंजीम नौ का वक्त था। स्पार्टा की सियासत और हुकूमत का महवर उस बात पर रहा कि यूनान में अपनी क़यादत के किरदार को बरकरार रखा जाए और बैरूनी ख़तरात का सामना करने के लिए मजबूत बुनियाद फराहम की जाए। रिवायत बताती है कि प्लोस्टाक्स की बादशाहत अगरचे उनके वालिद की तरह यादगार न थी, लेकिन उसने स्पार्टा के लिए एक पुरसकून और मुस्तहकम दौर फराहम किया। उनका दौर इस बात का गवाह था कि लियोनाइडस की कुर्बानी का असर स्पार्टा की सियासत, फौज और समाज पर तवील मुद्दती बुनियादों पर कायम रहा। उनकी बादशाहत का सबसे बड़ा कारनामा यह था कि उन्होंने स्पार्टा की रिवायात और नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखा, जो आने वाले वक्त में स्पार्टा की ताकत का सबब बने। कहते हैं लियोनाइडस की शहादत के बाद स्पार्टा की हुकूमत का निज़ाम दो बादशाहों की मौजूदगी के बायस मुतवाज़िन रहा, जहाँ एक बादशाह जंगी मामलात देखता और दूसरा अंदरूनी इंतज़ाम संभालता था। इस दोहरी बादशाहत के निज़ाम ने स्पार्टा को अंदरूनी तौर पर मुस्तहकम और बैरूनी तौर पर मजबूत रखा। रिवायत बताते हैं कि लियोनाइडस की बहादुरी स्पार्टाई सकाफत का हिस्सा बन गई थी, जिसे नई नस्लों की जंगी तरबियत और हौसले के लिए इस्तेमाल किया गया। और पहले भी बयान हो चुका कि स्पार्टा ने आने वाले सालों में यूनानी रियासतों के साथ मिलकर फारसी सल्तनत के खिलाफ कामयाबियां हासिल की, जिनमें सलामिस और प्लाटिया की जंगें शामिल हैं। नाज़रीन, आइए आपको इन जंगों के मुख्तसर हालात भी बताते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि लियोनाइडस और उसके 300 जंगजों की कुर्बानी के स्पार्टा और यूनान पर क्या असरात मुरतब हुए। आपको बताते चलें कि इस्लामिस की जंग 480 कबल मसीह में यूनानी बहरिया और फारसी बहरी बेड़े के दरमियान होने वाला एक फैसला कुन जंग थी, जो यूनान के साहिली इलाके सलामिस के करीब लड़ी गई। ये जंग यूनानियों के लिए नहायत अहम थी, क्योंकि उसका नतीजा उनकी आज़ादी और तहजीब की बका के लिए बुनियादी हैसियत रखता था। उस वक्त यूनानी फारसी बादशाह खशयारशा की अजीमुशान फौज के दबाव में था और यूनानी रियासतें फारसियों की ताकत के सामने अपनी बका की जंग लड़ रही थीं। थर्मोपाइल की जंग के बाद फारसी अफवाज ने एथेंस पर कब्जा कर लिया था और शहर को जला दिया था। एथेंस के बाशिंदों ने शहर छोड़कर करीबी जजीरे सलामिस पर पनाह ली थी, जहां यूनानी फौज और बहरी बेड़ा जमा था। यूनानी कमांडर थेमिस्टोक्लेस ने उस मौके पर फारसी बहरी बेड़े को शिकस्त देने की हिकमत अमली तैयार की। यूनानी बहरी बेड़ा तादाद में कम था, लेकिन उनके जहाज़ छोटे, तेज़ और ज़्यादा काबिल हरकत थे, जो सलामीस के तंग समुद्री रास्तों में एक फैसला कुन फ़ायदा फराहम करते थे। थेमिस्टोक्लेस ने फारसी बादशाह खशयारशा को एक चालाक मंसूबे के तहत सलामीस के तंग पानियों में जंग लड़ने पर मजबूर किया। खशयारशा ने अपने बड़े और भारी बहरी बेड़े के साथ यूनानियों को घेरने की कोशिश की, लेकिन सलामीस की तंग गुजरगाहों में उनके जहाज़ों को आज़ादाना हरकत करने में दुश्वारी पेश आई। यूनानी जहाज़ों ने फारसी बेड़े पर शदीद हमले किए और उनकी गैर मामूली महारत और सुरत ने फारसी बहरिया को हैरान कर दिया। रिवायत बताती है कि जंग के दौरान यूनानियों ने फारसी जहाज़ों को एक एक करके तबाह किया, जबकि फारसी बहरी बेड़ा अपनी तादाद के बावजूद यूनानी हिकमत अमली का शिकार होता गया। खशयारशा ने अपनी फौज की शिकस्त का मंजर एक बुलंद मकाम से देखा, लेकिन उस नुकसान को रोकने में बेबस था। फारसी बेड़े की बड़ी तादाद या तो तबाह हो गई या मैदान जंग से भागने पर मजबूर हो गई। कहते सलामिस की जंग ने यूनानी तारीख में एक फैसला कुन मोड़ पैदा किया। उस जंग के बाद फारसियों का यूनान पर कब्जा करने का ख्वाब हमेशा के लिए टूट गया। यूनानी रियासतों को न सिर्फ अपनी आज़ादी बहाल करने का मौका मिला, बल्कि ये जंग यूनानी इत्तेहाद की एक मिसाल भी बनी, जहां एथेंस और स्पार्टा जैसे हरीफ एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हुए। तारीख बताती है कि सलामिस की फतह ने न सिर्फ यूनानियों के हौसले बुलंद किए, बल्कि खशयारशा की फ़ौज की हतमी ख़ात्मे की राह भी हमवार की। ये जंग इस बात का सबूत है कि हिकमत अमली, अज़्म और इत्तेहाद किसी भी बड़ी ताकत के खिलाफ कामयाबी दिला सकते हैं। याद रखें, सलामिस की जंग आज भी दुनिया की अजीम बहरी जंगों में शुमार की जाती है और यूनानी तहजीब की बका के लिए एक लाजवाल कुर्बानी और जिद्दोजहद की अलामत है। नाज़रीन, सलामिस की जंग के बाद दूसरी मारूफ जंग प्लाटिया की जंग है। प्लाटिया की जंग 489 कबल मसीह में यूनानी रियासतों और फारसी सल्तनत के दरमियान लड़ी जाने वाली एक फैसला कुन जंग थी, जिसने यूनान की आज़ादी और तहजीब की बका के लिए अहम किरदार अदा किया। इस जंग में यूनानी फ़ौज ने फारसी फ़ौज को शिकस्त देकर न सिर्फ अपनी सरजमीन को महफूज किया, बल्कि फारसियों के यूनान पर कब्जे के ख्वाब को
हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। और ये जंग यूनानियों के इत्तेहाद, बहादुरी, हिकमत अमली और कुर्बानी की एक शानदार मिसाल बन गई। याद रहे कि प्लाटिया की जंग का पस मंज़र थर्मोपाइल और सलामीज़ की जंगों से जुड़ा हुआ था। जैसा कि आप मुलाहजा कर चुके हैं कि 480 कबल मसीह में फारिस के बादशाह खशयारशा ने अपनी फ़ौज के साथ यूनान पर हमला किया था। थर्मोपाइल की जंग में स्पार्टा के बादशाह लियोनाइडस और उसके 300 सिपाहियों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर यूनान के बाकी हिस्सों के लिए कीमती वक्त खरीदा था। उसके बाद यूनानी बहरिया ने सलामीस की जंग में फारिस को एक शानदार शिकस्त दी, जिसने फारसियों की बहरी ताकत को तबाह कर दिया। ताहम खशयारशाह अभी तक अपने मंसूबे से दस्तबरदार नहीं हुआ था। उसने एक और फौज को यूनान में छोड़ा था ताकि वो यूनानियों को हतमी शिकस्त दे सके। लेकिन यूनानी रियासतों ने इस खतरे का सामना करने के लिए अपने इख्तलाफात को पशपुश डालकर एक मुश्तरका फौज तश्कील दी। इस मुतहदा फौज की क़यादत स्पार्टा के कमांडर पाओसिनियास ने की, जबकि बाकी यूनानी रियासतों के नुमाइंदगान ने भी अपनी फौजें फराहम की। यूनानियों के तहत का मकसद ये था कि वो फारसियों के आखिरी बेड़े को पलाटिया के मैदान में शिकस्त दें और फारिस के कब्जे के खतरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। कहते हैं यूनानी फौज तादाद में फारसियों से कम थी, लेकिन उनकी हिकमत अमली और इत्तेहाद ने उन्हें मैदान जंग में एक नाकाबिले शिकस्त कुव्वत बना दिया था। अब बात उस लड़ाई की। रिवायत बताते हैं कि पलाटिया के मैदान में दोनों अफवाज का आमना सामना हुआ, जहाँ एक तवील और शदीद जंग लड़ी गई। फारसी फौज, जिसकी क़यादत मार्दोनिस कर रहा था, ने यूनानियों पर हमला करने की कोशिश की। ताहम यूनानियों ने अपने दिफाई मौक़िफ़ को मजबूत रखा और फारसियों की फ़ौज को उनके हमले में नाकामी का सामना कराया। यूनानियों के पास कम तादाद होने के बावजूद उनकी फ़ौज की तरबियत, नज़्म ज़ब्त और हिकमत अमली ने उन्हें एक बेहतरीन जंगजू साबित किया। यूनानी फ़ौज ने फ़ारसी फ़ौज के हमले को कामयाबी से पसपा किया और फिर जवाबी हमला किया। स्पार्टा के जंगजू ने खास तौर पर मार्दोनिस की क़यादत में फ़ारसी सफ़ों को तोड़ दिया। जंग में मार्दोनिस की मौत ने फ़ारसी फ़ौज के हौसले को मज़ीद पस्त कर दिया। कहते फ़ारसी फ़ौज मैदान जंग में मुंतशिर हो गई और यूनानियों ने उनका पीछा करते हुए बेशतर फ़ौज को ख़त्म कर दिया। इस जंग में फ़ारसियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिससे न सिर्फ उनकी फ़ौज कमज़ोर हुई बल्कि उनके यूनान पर कब्ज़े के मंसूबे भी खाक में मिल गए। याद रखें, पलाटिया की जंग के नताइज ने न सिर्फ यूनानियों की आज़ादी को महफूज किया, बल्कि ये जंग यूनानी इत्तेहाद की एक मिसाली कामयाबी बन गई। ये जंग इस बात का सबूत थी कि छोटे लेकिन इत्तेहाद से जुड़े हुए अफवाज किसी बड़ी और ताकतवर फौज को शिकस्त दे सकती हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यूनानी रियासतों का इस जंग में एक साथ लड़ना और अपनी अलग अलग मफादात को पसे पुश डालकर एक मुश्तरका मकसद के लिए लड़ना यूनानियों की तारीख का एक संग मिल साबित हुआ। कहते इस जंग के बाद फारसियों ने यूनान पर मजीद हमले करने की कोशिश नहीं की और उसके बाद यूनानियों ने अपने इलाके में अमन कायम किया। पलाटिया की जंग यूनानियों के लिए एक बड़ी फतह थी और उसने यूनानी तहजीब को महफूज रखने में अहम किरदार अदा किया। मौरखीन का कहना है कि अगर फारसियों को इस जंग में फतह हासिल होती तो यूनानी तहजीब का तरक्की का रास्ता बंद हो जाता और मगरबी दुनिया की तारीख की शक्ल मुख्तलिफ होती। यूनानियों की इस फतह ने न सिर्फ उन्हें आज़ादी दी बल्कि उनकी सकाफत, फ़लसफ़ा और सियासी निज़ाम की बुनियाद भी रखी, जो बाद में पूरे मगरबी दुनिया में फैल गया। पलाटिया की जंग यूनानियों के अज़्म, हिकमत अमली और कुर्बानी की अलामत बन गई और याद रखें, ये जंग हमेशा तारीख़ में यूनानियों की फ़तह के एक संग मिल के तौर पर याद रखी जाएगी। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आमीन।